की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसमें ये पहला क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। तो देखिए, कोई ग्रुप जी है जिसमें 2 एलिमेंट ए और बी दिए हुए हैं और इसका पहला पार्ट है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। दैट मींस ए और ए का इनवर्स जो है, ये 2 एलिमेंट है जी से और इन दोनों का ऑर्डर है वो सेम है। तो सबसे पहले इसे हम प्रूव करेंगे पहला पार्ट। तो इसमें सपोज करते हैं लेट ए एंड ए इनवर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर n and m। सपोज करें यहाँ पे कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो n है एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमारा m है। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू m, दैट मीन्स a की पावर m इक्वल्स टू e बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं अब सपोज करते हैं दोनों साइड अगर हम लोग m से मल्टीप्लाई करते हैं पावर में, a की पावर m इक्वल्स टू m इक्वल्स टू e की पावर m। अब हम लोगों ने a की पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है हमें। बोथ साइड इनवर्स से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ई इनवर्स फिर से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम लोग इनवर्स को अंदर ले लें और m को बाहर कर दें तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? ए इनवर्स का हम लोगों ने ऑर्डर क्या माना था? m है, बट यहाँ पे अगर m ए इनवर्स की पावर m लिखे तो भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। बट हम लोग की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो जो m है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मींस जो m है वो n से हमेशा छोटा होगा। तो लिख सकते हैं m लेस देन n, या तो फिर एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है m और n दोनों इक्वल हो। तो इस लाइन से हम लोग ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू m। अब इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब ऐसे ही अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आल्सो इक्वल्स टू m, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू m एंड a इनवर्स की पावर m इक्वल्स टू e लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ने पावर में मल्टीप्लाई किया था इनवर्स से, यहाँ पे हम लोग a की पावर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। अब जब हम लोग a की पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे अब देखें किसी भी एलिमेंट और इसके इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स को अगर हम सपोज कर बाहर ले लें a की पावर m और यहाँ पे इनवर्स, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें a की पावर m ही मिल जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मींस a की पावर m इक्वल्स टू e। तो लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ a क्या सपोज किया था? n, दैट मींस जो n है वो लीस्ट है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n इज लेसर देन m, या तो फिर दोनों इक्वल होंगे या तो फिर n हमेशा छोटा होगा m से। तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी। ब्रैकेट में क्या लिख दे? ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n। इसे हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग?
फ्रॉम 1 and 2 m इक्वल्स टू m। अब m क्या सपोज किया हम लोगों ने, ऑर्डर ऑफ a, और m क्या था, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल है ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के। तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड टर्म की, जिसमें हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ab। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज a and b inverse ab have different order n and m। तो इसे प्रूफ करने से पहले हमें शो करना होगा, फर्स्टली we will show b inverse ab की पावर n equals to b inverse a and b for all n belongs to n। तो इसे प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम इस लाइन को प्रूव करेंगे, इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को हम लोग इंडक्शन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब इंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड में हम लोग सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए इसे प्रूव करेंगे, n इक्वल्स टू 2 के लिए, फिर n इक्वल्स टू k के लिए सपोज, एंड लास्ट n इक्वल्स टू k प्लस 1। जब हम लोग ये सब इक्वल आ जाएंगे, दैट मीन्स हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, b इनवर्स ab इक्वल्स टू b इनवर्स n की वैल्यू 1 b। तो ये हमारा डायरेक्टली इक्वल आ गया, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। We will show this by induction method। For n equals to 1, the equation satisfied is true। अब हम ये सपोज करेंगे n इक्वल्स टू k के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम इसे प्रूव करेंगे। लेट n इक्वल्स टू k, this equation is true, then for n equals to k plus 1। अब इस इक्वेशन में n की जगह हम लोग k plus 1 रखेंगे। b इनवर्स ab k plus 1 equals to k plus 1 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं b इनवर्स ab की पावर k b इनवर्स a b। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। अब अगर बाय एसोसिएटिव देखें, एसोसिएटिव कंडीशन लगाएं, बिकॉज हमें पता है कि जो a और b है वो ग्रुप के एलिमेंट है। That means इसको इस तरह से लिख सकते हैं b इनवर्स a के b इनवर्स
ए बी फ्रॉम, क्योंकि हम लोगों ने क्या सपोज किया है n इक्वल्स टू k के लिए, तो ये ट्रू है, तो दैट मीन्स b इनवर्स a b की पावर k को हम इस तरह से लिख सकते हैं, n की जगह k रख देंगे। तो बाय एसोसिएटिव देखें, b इनवर्स a k, इन दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेंगे a b। अब किसी भी एलिमेंट और इसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b इनवर्स a k e a b। अब यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग कहते हैं, तो b इनवर्स a की पावर k और a, तो इसे a k प्लस 1 लिख सकते हैं b। अब b इनवर्स a की पावर k प्लस 1 को अगर देखें इस इक्वेशन से मैच करे, दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी k प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर रही है। लिख सकते हैं दिस इक्वेशन also hold for k n equals to k plus 1, that means hence b inverse ab की पावर n equals to b inverse a की पावर nb for all n belongs to कैपिटल N। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को करना है हम लोगों ने क्या सपोज किया है, पहले b इनवर्स ए बी का जो ऑर्डर है वो m है। वी हैव, अभी जो हमने यहाँ पे इक्वेशन प्रूव की थी क्या थी, b इनवर्स a b की पावर n इक्वल्स टू b इनवर्स a n b, ये तो प्रूव किया था हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग देखें a का जो मैंने ऑर्डर क्या माना था n, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a जो था वो n था, तो a की पावर n को क्या लिख सकते हैं e, तो यहाँ पे a की पावर n को हम लोग e लिख सकते हैं, b इनवर्स e b, तो b इनवर्स b को हम लोग लिख सकते हैं b इनवर्स a b। इससे हम लोग का क्या मिलेगा, b इनवर्स a b की पावर n इक्वल्स टू e। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, b इनवर्स a b जो है होल पावर n आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, दैट मीन इसका ऑर्डर हम लोग यहाँ से n भी तो पता चल रहा है, बट हम लोग ने सपोज क्या किया था इसका ऑर्डर हमेशा m है। तो इस लाइन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो m है इज लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि जो ऑर्डर है दैट मींस लीस्ट पॉजिटिव नंबर, मतलब कि जो n है वो हमेशा m से बड़ा ही होगा या तो फिर इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम लोग ने क्या सपोज किया था, ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ए बी, अगेन ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ए बी m सपोज किया था, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, b इनवर्स ए बी की पावर m इक्वल टू e। इस ये जो इक्वेशन हमने अभी प्रूव की थी, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इनवर्स a की पावर m b इक्वल्स टू e। अब इसके बाद बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी b इनवर्स और b को पास में ले आए, तो b इनवर्स b a की पावर m इक्वल्स टू e, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, दैट मींस यहाँ से क्या है a की पावर m इक्वल्स टू e। पर हम लोगों ने सपोज क्या किया था, a का जो ऑर्डर है वो n है, दैट मींस
n इज लेस देन इक्वल्स टू m। तो अगर इन दो इक्वेशन से देखें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ m, ऑर्डर ऑफ n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू m आ जाएगा। अब n हम लोगों ने क्या सपोज किया था, ऑर्डर ऑफ a, और m क्या सपोज किया था, ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ए बी। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, इसे कैसे प्रूव करते हैं। सपोज करते हैं हम लोग राइट साइड लेते हैं ऑर्डर ऑफ बी ए। तो अगर 2 से देखें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, तो यहाँ पे ए की जगह हम लोग ने बी ए लिया है, दैट मीन्स इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, और अब इसको बीच में लिखते हैं बी ए और बी इनवर्स और बी इनवर्स बी लिख सकते हैं फ्रॉम 2। अब बाय एसोसिएटिव और अब एक ब्रैकेट में बी इनवर्स बी कर ले, ए बी को बाहर रहने देते हैं। अब बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो यहां से हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, ऑर्डर ऑफ बी ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए बी। तो हमारा चौथा और लास्ट पार्ट है। तो देखिए जो हमारा चौथा पार्ट है वो है, इफ a की पावर n इक्वल्स टू e देन ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m। तो सपोज करते हैं ऑर्डर ऑफ a है वो हम लोग ने n सपोज कर लिया, वेयर m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इक्वल्स टू e। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ a वो डिवाइड कर रहा है m को, लेकिन आप सपोज कर रहे हैं इसका अपोजिट, लेट m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ a। ऑर्डर ऑफ a क्या माना हमने, m, क्या आप लिख देते हैं, लेट m डिवाइड्स n। तो कोई दो इंटीजर लेते देन there exist q and r, सपोज ये इंटीजर्स हैं, then m equals to n q plus r, where r is the remainder, और r किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, अब हमें क्या गिवन है, a की पावर m इक्वल्स टू e, जो गिवन है a की पावर m इक्वल्स टू e। अब यहां से अगर देखें m की वैल्यू क्या है, n क्यू प्लस r इक्वल्स टू e, प्लस में दैट मीन्स इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं n क्यू इंटू a की पावर r इक्वल्स टू e। अब इसको अगर a की पावर n का होल क्यू लिखें, तो a की पावर r e, तो a की पावर n क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल, तो e की पावर q a r इक्वल्स टू e। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिला, a की पावर r इक्वल्स टू e। अब अगर a की पावर r e के इक्वल है, वेयर जो r है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और n के बीच में। देखिए अगर हम सपोज
सपोज करें जो r है, इफ r अगर 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, दैट मीन्स a की पावर r इक्वल्स टू e, कॉन्ट्रैडिक्ट्स 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी हम लोग की, a की पावर n इक्वल्स टू e, इसे हमने इक्वेशन 1 माना था। क्योंकि अगर r छोटा हो जाएगा, 0 से r 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। दैट मीन्स जो r है वो यहाँ पे 0 के इक्वल है। अब अगर r 0 के इक्वल है, दैट मीन्स जो m इक्वल्स टू n क्यूब, हमने कैसे पूछ किया था, m इक्वल्स टू n क्यूब प्लस r था, यहाँ पे जब r 0 हो जाएगा तो m इक्वल्स टू n क्यूब। दैट मीन्स जो m है वो n से डिवाइड हो रहा है, तो लिख सकते हैं n डिवाइड्स m, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m। तो हमें ये प्रूव करना था कि अगर a की पावर m इक्वल्स टू e है, तो ऑर्डर ऑफ a m को m से डिवाइड, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड m, मतलब कि m जो है वो ऑर्डर ऑफ a को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे चारों पार्ट प्रूफ हो गए। तो इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने।